वेलकम माय डियर फ्रेंड, एमएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने 1 से 50 प्रश्नों पर चर्चा कर लिए हैं और आज 50 से 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये सेट 2 है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और पंचायती राज सूची संबंधित विषय है। अगला प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो भारत जो है वो मायका का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान था? ये करेंट अफेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि की विकास दर 3.4% की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% से बढ़कर 19.9% हो गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% थी, जो 2020-21 में 19.9% हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 17.8%। 17.8%। चलते हैं अगले प्रश्न, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या है वो है 7,000 से 8500 के बीच अनुमानित है वर्तमान में भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ऑप्शन बी। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सारनाथ स्तूप अवस्थित है वाराणसी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते हैं? तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में रहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हो ची मिन्ह शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हो ची मिन्ह शहर को पहले सेईगोन के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटा, 5.1 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से। अगला प्रश्न, फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो फिनलैंड की जो संसद कहलाती है वो कहलाती है संसद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है सोने का शेर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इनसे बने होते हैं? तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उसको लेड या शीशा में भंडारित किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सिरका में होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो हरितगृह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जल में घुलने पर विद्युत चालन नहीं करता? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीनी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नंदा देवी। हेबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हेबर प्रक्रम से अमोनिया का उत्पादन करते हैं और बॉस प्रक्रम से हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न, लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो लघु गणक के जो आविष्कारक थे वो थे जॉन नेपियर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की जो इकाई होगी वो होगी पाउंड, ऑप्शन डी। F मैंने होता है फुट, P मैंने पाउंड, S मैंने सेकेंड। अगला प्रश्न,
न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन की गति के कुल 3 नियम है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अशक्ति में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जल, H2O। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहर की ओर जो रंग होता है वो होता है लाल, और सबसे अंदर की ओर जो रंग होता है वो होता है बैगनी। पाइको लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर होगा फाइको। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी है, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो फ़ारेनहाइट तापमापी में जो ऊपरी और निचली बिंदु के बीच जो अंतर होता है वो होता है ऑप्शन बी, 180। अगला प्रश्न, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल प्लस DNA से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो पराश्रव ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भूमि चरों पर तीव्रतम स्तनधारी है, तो जो सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला जानवर है वो है ऑप्शन सी, चीता। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन मादा लिंग हार्मोन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगला प्रश्न, साल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न एक प्रतिजैविक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कीरोटिनोइड, ऑप्शन डी। और पेनिसिलिन भी एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी जो होता है वो होता है एकल असंतृप्त विलयन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मूत्र का pH मान होता है, तो मूत्र का pH मान होता है 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी, HCl। पेट में HCl पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ आँख के लिए या दृष्टि के लिए सबसे जो उपयुक्त विटामिन है वो है ऑप्शन डी, विटामिन ए। निम्न में कौन सा एक खुला LTD नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, .COOP। अगला प्रश्न, NIC कार्ड है, तो NIC जो कार्ड है वो PCS को जोड़ता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संगणक या कंप्यूटर की गति किस में व्यक्त की जाए? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गीगा हर्ट्ज में। अगला प्रश्न, DVD में भी का अर्थ होता है, तो भी का जो अर्थ होता है वो होता है वर्सेटाइल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रैम में ए किसके लिए आता है? तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फेसबुक के संस्थापक है, तो फेसबुक के जो संस्थापक वो है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बायोडीजल किनसे बनता है? तो बायोडीजल जो है वो जट्रोफा के घास से बनता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, घास। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई का जो महीना है वो है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी। और रबी फसल होती है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई एवं बसरी। इसी के साथ आज बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के सेट 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। अब हम लोग बिहार दरोगा के अगले सेट पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।